Hello students, good morning all of you. I am Ravi Raj from Keturu, Nevada and I am the director of Sensible Science Coaching Center. Dear students, आप लोग काफी हैप्पी दिख रहे हैं, मुझे पता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको ट्रिगोमेट्री और टेंस के बारे में पढ़ाया था। सभी चीज आप लोगों को ये पता होगा कि ट्रिगोमेट्री क्या है, लेकिन आज मैं आप लोगों को ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आज आप लोगों को टेंस से रिलेटेड नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर टेंस आपने पढ़ाया कुछ दिन, उसके बाद फिर क्लोज कर दिए और उसका कुछ अगले टॉपिक आप मुझे बताएं कृपया करके सर। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं चाह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश ग्रामर का होगा और जिसका नाम है टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं कि अभी आप लोगों को एट द प्रेजेंट टाइम आई वांट टू टीच यू टेंस और दैट टॉपिक नेम इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले टेंस के बारे में पढ़ाया था। टेंस के बारे में बताए थे आप लोगों को। टेंस मीन्स होता है क्या? काल होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल इसको जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इसके बारे में किसी भी प्रकार का डिफिनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि डिफिनेशन इसके बारे में टेंस क्या चीज है, ये किस भाषा का शब्द है, ये कहां से लिया गया, ये सारा चीज आप लोगों को बताया गया। लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि टेंस की परिभाषा आपको जानकारी हो गया होगा, आप इसे रिमाइंड कर लिए होंगे कि टेंस क्या चीज है। टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इज कॉल्ड टेंस। यानी समय के मुताबिक क्रिया को जब भिन्न भिन्न रूपों में हम उसको चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। यानी समय के मुताबिक क्रिया को विभिन्न रूपों में चेंज करना ही टेंस कहलाता है। तो उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज आप लोगों को बताया था कि टेंस क्या है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सारा चीज आपको जानकारी दे दी है। लेकिन उसमें आप लोगों को पहला प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके बारे में, पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को उसका डिफिनेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ाई के आइडेंटिफिकेशन में आप लोगों को जानकारी होगा। इफ इन द एंड ऑफ ए वर्ब इज टू बी, ता है, ती है, ते हैं, इट इज देन यू शुड बी या तो वी शुड बी अंडरस्टैंड दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोगों को बताएं, लेकिन उसके बारे में हम ये नहीं बताए थे इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार भी हम लोग टेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस के अनुसार एक टेंस को, एक वाक्य को हम लोग 6 तरह से बनाते हैं, जिसमें से हम लोग अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, और फिर व्हाई वर्ड है, फिर व्हाई वर्ड प्लस नेगेटिव है। तो ये बहुत सारा, जब हम लोग टेंस के अनुसार यदि हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, टेंस को पढ़ लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट मस्ट बी स्ट्रांग योर टेंस। तो अवश्य आपका जो टेंस है बहुत काफी स्ट्रांग हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आज मैं चाहता हूं आप लोगों को कि टेंस से रिलेटेड सेंटेंस के अनुसार पढ़ाएं, कि सेंटेंस के अनुसार हम लोग टेंस कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट अबाउट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे बनाने के लिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानकारी लेना है कि टेंस बनाने के पहले, सेंटेंस बनाने के पहले, सीखने के पहले सेंटेंस पैटर्न सीखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच सेंटेंस पैटर्न। विदाउट सेंटेंस पैटर्न यू कांट मेक ए ट्रांसलेशन। यानी आप सेंटेंस पैटर्न नहीं जानते डियर स्टूडेंट्स, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस में और इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ये स्टेप सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? थैंक यू। तो अभी सबसे पहले हम लोग टेंस के लिए हिंदी एक स्ट्रक्चर हम लोग बताने जा रहे हैं, हिंदी स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो अभी देख रहे हैं बोर्ड पर, ये हिंदी स्ट्रक्चर है। हिंदी स्ट्रक्चर में वाक्य की बनावट कैसी होती है? हिंदी स्ट्रक्चर में वाक्य की बनावट इस तरह होती है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं, कर्ता का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद कर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्रिया का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस का पैटर्न है। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्या आता है? कर्म, उसके बाद क्या आता है? क्रिया। ये किसका है?
ये कंडीशन जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये हिंदी का है डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का नहीं है। तो सबसे पहले जानना है कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। आई वांट टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसका कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे कर्ता है, फिर कर्म है, क्रिया। जैसे अंग्रेजी में सबसे पहले बनाने के पहले हिंदी देख लेते हैं। यदि डियर स्टूडेंट एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, फिर हम हार्ड एग्जांपल करेंगे आप लोग को। कर्ता कर्म क्रिया, मैं आम खाता हूं डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आम खाता हूं, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर देखना है कि कर्ता कर्म क्रिया, इसमें होता है क्या, स्ट्रक्चर हिंदी को होता है सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां आपको पकड़ना होगा कि कर्ता क्या है, ये जो मैं देख रहे हैं मैं करता हूं, तो उसके बाद क्या है, यहां पर आम क्या हुआ, कर्म हो गया, और उसके बाद खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो यहां पर जो डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि कर्ता कर्म क्रिया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया आपका कर्ता, कर्म हो गया आपका आम, और दूसरा क्या हो गया, क्रिया, यानी खाता हूं। मैं क्या खाता हूं भाई, तो आम खाता हूं। इसलिए हिंदी का स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, उसके बाद कर्म होना चाहिए, उसके बाद क्रिया होना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि कर्ता किसको कहते हैं, क्रिया किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं। It is not necessary to teach you about what is subject, what is object, what is verb. This is possible for you. ये आपके लिए बिल्कुल पूर्ण है, आप जानते हैं कि ये सभी क्या होता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, कर्ता क्या होता है, जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम का फल पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम होता है वो क्या कहलाता है, क्रिया होता है। जैसे आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं, तो सब्जेक्ट मैं हो गया, और पीटने का काम मेरे द्वारा हो रहा है, तो चोट किसको लग रहा है, यू, आपको। तो ये जो पीटने का काम हो रहा है, जिस पर वो प्रभाव पड़ रहा है कर्ता का, वो कर्म हो गया, काम करने वाला कर्ता हो गया, और जो काम हो रहा है वो क्रिया हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, कर्ता कर्म क्रिया, अब भली बातें समझ में होंगे डियर स्टूडेंट्स कि काम करने वाले को, करने वाले को कर्ता कहते हैं, अब काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अभी हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे। और क्रिया क्या हुआ, जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया पहचान करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर तरीका बताएंगे कि आप कैसे उसको, वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्या बताया आपको, कर्ता कर्म क्रिया। मैं आम खाता हूं, मैं क्या हो गया, कर्ता, आम क्या हो गया, क्रिया, खाना क्या हो गया, सॉरी, आम क्या हो गया, कर्म, और खाना क्या हो गया, क्रिया। तो ये हिंदी का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स। यदि इसका हम लोग इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, इंग्लिश स्ट्रक्चर, इंग्लिश के लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर जो हम लोग कर्ता लिखते हैं, वो कर्ता सब्जेक्ट तो रहता ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर जो कर्ता के बाद कर्म हिंदी में आता है डियर स्टूडेंट्स, कर्म के जगह पर वर्ब आता है, क्रिया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब अब प्लस डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये जानना बहुत ही जरूरी है, ये बेसिकली नॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं जानते हैं, इसलिए सेंटेंस का पैटर्न को सजाने में उसको काफी समस्या होती है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आप लोगों को ये जानना होगा कि इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है और हिंदी स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं थोड़ा सा टॉपिक बता रहा हूं, बेसिक जानकारी बता रहा हूं कि इसको जानने के बाद फिर हम आगे चलेंगे, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन आपको सिखाऊंगा अभी। तो कर्ता कर्म क्रिया, मैं आम खाता हूं, उसी का इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यदि इसी को हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, मैं आम खाता हूं, तो मैं का लीजिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, आई होता है। उसके बाद यहां पर देखिए आम नहीं, यहां पर वर्ब, तो वर्ब क्या है, यहां पर खाता हूं, यानी खाना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आई इट, मैं खाता हूं, तो क्या खाता हूं, तो आम खाता हूं। तो आम को अंग्रेजों में क्या बोलते हैं भाई, तो मैंगो बोलते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां देखना, आई इट मैंगो नहीं लिखेंगे। यदि हम आई इट मैंगो लिखते हैं तो दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो वहां करना क्या है, वहां पर आई इट मैंगो, यहां पर ए का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये आर्टिकल्स की बात है, ये डिटरमिनर्स की बात है। ये आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ाएंगे आपको कि ए और एन और दा का प्रयोग कहां होता है। यहां पर मैंगो के पहले ए का प्रयोग हम लोग इसलिए यहां पर किए क्योंकि यह एक काउंटेबल नाउन है, और जो काउंटेबल नाउन होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके पहले 100% ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ये ए मैंगो है,
यहाँ पर भव्य नहीं इसलिए ए लगा। यदि अम्ब्रेला हो जाता यहाँ पर या तो ऑरेंज हो जाता तो वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैं आम खाता हूं की जगह पर मैं नारंगी खाता हूं, तो यहाँ पर क्या होता है आई इट ए ऑरेंज नहीं एन ऑरेंज। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? एन ऑरेंज। क्यों? क्योंकि वहां पर भवेल है। अब भवेल क्या होता है आप जानते हैं, भवेल कितने होते हैं? 5 होता है, ए आई ओ यू। और स्वतः जानते हैं कि भवेल के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन। लेकिन कहां कहां लगता है डियर स्टूडेंट्स ये भी मैं बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी तो प्रेजेंट टाइम में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आई ईट ए मैंगो। डियर स्टूडेंट्स अभी आपने क्या देखा? कर्ता कर्म क्रिया हिंदी का स्ट्रक्चर देखा। फिर अभी आपने क्या देखा? इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स? तो आप बताइए। नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, फिर इसको हम लोग आगे की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल समझ आ गया होगा, कोई हेजिटेशन नहीं है, मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ आया है। अब हम मिटाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग डियर स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अनुसार सीखना है। सेंटेंस तो 5 होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें से सबसे पहले हम लोग जो अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी हम लोग पढ़ेंगे इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अभी जो हमारा जो अनुवाद सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यानी वाक्य के अनुसार अनुवाद सीखेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारा चीजों सीखेंगे। ये हम लोग वाक्य में पढ़ते हैं। वाक्य क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। यदि नहीं होगी तो 100% मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो वो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस है क्या चीज? वो शब्दों का एक भंडार है, लेटर्स नहीं, शब्दों का एक भंडार है। ए सेंटेंस इज a group of words which gives a good sense, which gives a complete sense। यानी सेंटेंस उसे कहते हैं जो एक सार्थक वाक्य का अर्थ देता है। जैसे किसी भी प्रकार को सेंटेंस को बोल देते हैं, जैसे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगा। दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसका पूरा अर्थ हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो अरेंज सही रूप से नहीं हो पाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो व्यर्थ हो जाता है, बेअर्थ हो जाता है। और जब व्यर्थ हो जाता है कोई सेंटेंस तो उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, और वह एक सेंटेंस नहीं कहलाता है। इसलिए सेंटेंस की मैं बात करूंगा। अभी तो मेरे पास टेंस की चर्चा चल रही है, इसलिए मैं अबाउट टेंस से रिलेटेड मैं बता रहा हूं। वो सेंटेंस के बारे में भी मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी दूंगा डियर स्टूडेंट्स। अभी हिंदी स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा था, इन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस में यदि हम चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है TOPIC। सबसे पहला मेरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, पहला ए में अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, आप अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस ये कहां से आया है? ये एक सेंटेंस का भाग है। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो असर्टिव से बना है। असर्टिव को 2 भागों में बांटे गए हैं डियर स्टूडेंट्स, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। असर्टिव जो बना है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर में हम लोग 2 चीज का अध्ययन करते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। इसलिए असर्टिव सेंटेंस का परिभाषा क्या है? एन असर्टिव सेंटेंस इज ए वर्ड दैट असर्ट एंड निगेशन, यानी जिससे एसेप्ट करने का बोध हो, स्वीकार करने का बोध हो, और जिससे नेगेटिव का बोध हो, नकारात्मक का बोध हो, नकार करने का बोध हो, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता। और असर्टिव सेंटेंस का ही यह भाग है डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा भाग क्या पढ़ाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन बट अभी हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पैटर्न देखेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स होता है ये सब्जेक्ट, उसके बाद यहां डियर स्टूडेंट मैन वर्ब देंगे। मैन वर्ब मींस क्या होता है? मुख्य क्रिया। तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, और प्लस यहां पर क्या देंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखना, मैन वर्ब जरूर लिखना है, लेकिन यहां पर क्या करना है? मैन वर्ब का मतलब क्या होता है? यहां पर कहां मैन वर्ब में कहां लगाना है? एस, और कहां लगाना है? ES। ये भी ध्यान देना है कि मैन वर्ब में एस और एस का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में हम लोग को क्या यूज करना है? मेन वर्ब में हमें यूज करना है
एस और एस, अब प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। मेन देखना सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखना डियर स्टूडेंट्स। ये जो देख रहे हैं आप लोग मेन प्लस एस और एस, इसकी चर्चा मैं करूंगा कि एस का प्रयोग कहां होता है और एस का प्रयोग कहां होता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कहा मैं बता सकता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ऐसा कर सकते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपने हिंदी का स्ट्रक्चर देखा, पहला क्या होता है, कर्ता, बाद में क्या होता है, कर्म, बाद में क्या होता है, क्रिया। तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यहां पर मैं क्या है, मैं कर्ता है, अंग्रेजी क्या है, कर्म है, और पढ़ाना क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्रिया है। तो हिंदी का स्ट्रक्चर बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तब मैं क्या हो गया, कर्ता, अंग्रेजी क्या हो गया, कर्म, अब पढ़ाना क्या हो डियर स्टूडेंट्स, क्रिया हो गया। इसी को ट्रांसलेशन जब करते हैं हम लोग, अनुवाद बनाते हैं, तो इसको अनुवाद बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं अंग्रेजी क्या होता है, आई। सबसे पहले अंग्रेजी नहीं लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाता हूं, नॉट इंग्लिश, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं डियर स्टूडेंट्स, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई टीच इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के अनुसार कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आई ये आपका सब्जेक्ट है, प्लस में मेन वर्ब आपका टीच हो गया, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका डियर स्टूडेंट इंग्लिश हो गया। इसी तरह बहुत सारा सेंटेंस आपको मिलेगा, जैसे डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं पवन सब्जी बेचता है, पवन सब्जी बेचता है। डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस पर ध्यान देंगे, पवन सब्जी बेचता है, पवन सब्जी बेचता है। तो यहां पर पवन क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, पवन आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जी क्या हो गया, कर्म हो गया, और बेचना क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, वो क्रिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर पहले लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स पवन, ठीक है, पवन सब्जी बेचता है, तो सब्जी पहले नहीं देना है डियर स्टूडेंट्स, पवन सब्जी बेचता है तो पवन बेचता है, तो पवन सेल्स, SELLS सेल्स, पवन सेल्स, पवन बेचता है, व्हाट, क्या बेचता है, तो सब्जी यानी वेजिटेबल, पवन सेल्स वेजिटेबल, VEGTABLES, यानी पवन जो है वो सब्जी बेचता है, पवन सेल्स वेजिटेबल। तो बहुत सारा एग्जांपल अभी हम लोग डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले हिंदी में सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए वो सेंटेंस पैटर्न नहीं होगा, उसके लिए होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने देख रहे हैं पवन सेल्स वेजिटेबल, यहां डियर स्टूडेंट पवन है क्या, पवन आपके यहां पर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, सेल्स क्या है, ये वर्ब है, वेजिटेबल क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डियर स्टूडेंट्स अभी आपने ये सारा एग्जांपल देखा, लेकिन मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल अभी और बताऊंगा जो कि आपको ये बताएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट की होती है, लेकिन वो पास्ट को भी डिनोट करता है, वो फ्यूचर को भी डिनोट करता है, वो प्रेजेंट को भी डिनोट करता है, बहुत सारा सेंटेंस। अभी मैं एक सेंटेंस अभी देता हूं आपको, सेंटेंस देकर एक एग्जांपल हम समझाता हूं आप लोग को। यहां तक कोई डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स अभी हम ये बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको हम एक सेंटेंस बताया, अभी तुरंत आपको एक सेंटेंस दिए डियर स्टूडेंट्स। तो अभी एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको, थैंक यू। तो जैसे हम कहते हैं कि वह लड़का दौड़ता है, वह लड़का दौड़ता है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, वह लड़का दौड़ता है। तो इस सेंटेंस से देखने से पता चलता है कि वह लड़का दौड़ता है, ये प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट, तातेती। तो मेरे पास तातेती तो आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है। वह लड़का दौड़ता है, वह लड़का दौड़ता है, तो वह का अंग्रेजी यहां पर
डियर स्टूडेंट्स क्या देंगे, डेट, वह लड़का डेट बॉय क्या करता है भाई, दौड़ता है, तो डेट बॉय रन्स, वह लड़का दौड़ता है, डेट बॉय रन्स। थोड़ा यदि विद्यार्थी आप लोग यदि थोड़ा सा आप यदि इस पर अमल करें तो थोड़ा सा आपको दिमाग में आएगा कि वह लड़का दौड़ता है, इसका सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि वह लड़का दौड़ता है। ये जो सेंटेंस है एट द प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय का है, वह लड़का दौड़ता है। तो क्या इस सेंटेंस से ये बोध हो रहा है कि वह लड़का दौड़ता है, तो इस क्षण इस मोमेंट में वह लड़का अभी दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है, इसे ये पता चल रहा, नहीं पता चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। वह लड़का दौड़ता है, इसे ये नहीं पता चल रहा है कि वह स्टूडेंट्स अभी दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस ये बताता है कि वह लड़का दौड़ता है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि वह लड़का भूतकाल में भी दौड़ रहा था, यानी वह लड़का पहले भी दौड़ता था, वह लड़का आज भी दौड़ता है, और वह लड़का आशा है कि वह फ्यूचर टाइम में भी दौड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस ये बताता है कि पहले वह दौड़ता था, आज भी वह दौड़ रहा है, और वह भविष्य में भी वह दौड़ेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स वह लड़का दौड़ता है, तो डेट बॉय रन्स, डेट बॉय रन्स ये सब्जेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, और ये रन्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय एट प्रेजेंट टाइम दिस इज माय लास्ट टॉपिक। और मैं आप लोगों को यदि ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अंगूठा दबाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और लाइक करें। और यदि कमेंट कुछ करना हो डियर स्टूडेंट तो कमेंट करने का प्रयास करें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यदि और कुछ यदि विषय सीखने की इच्छा है आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट जरूर करें और मैं आपको उस अनुसार फिर आपको टीचिंग करने का प्रयास करूंगा डियर स्टूडेंट। इसलिए आप लोगों को अभी यहाँ तक क्लास है, फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इसका अगला स्टेप देंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।